अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ श्री शङ्कराय नमः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। नारायण। नवें परिच्छेद से पाठ करते हैं। आत्मा कः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराद् व्यतिरिक्तोऽवस्थात्रय साक्षी पंचकोशातीतः सच्चिदानन्दस्वरूपः यस्तिष्ठति स आत्मा स्थूल शरीरं किम् पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत् कर्मजन्यं सुख दुःख भोगायतनमस्ति। जायते वर्धते विपरिणमते पक्षीयते विनश्यतीति षड्भावविकारैर्युक्तं यत् तत्स्थूलशरीरम्। नारायण। तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी के प्रति तत्व विवेक का प्रकार भगवान भाष्यकार उद्भाषित कर रहे हैं। नित्य वस्तु का लक्षण और अनित्य वस्तु का लक्षण। लक्षण का ज्ञान होने से वस्तु का ज्ञान हो जाता है। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही, ये नैयायिकों का वाक्य है। लक्षणों से और प्रमाणों से ही वस्तु की सिद्धि होती है। तो जब लक्षण और प्रमाण दोनों उचित
प्रयोग किए जाते हैं तो वस्तु की सही सही पहचान हो जाती है। तो नित्य वस्तु क्या है, उसका लक्षण और प्रमाण क्या है, और अनित्य वस्तु क्या है, उसका लक्षण और प्रमाण क्या है। इस शैली से भगवान भाष्यकार अब ग्रंथ को तत्व विवेक के प्रकार को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले नामोल्लेख किया, उद्देश्य बोलते हैं इसको, नामों उच्चारण किया कि आत्मा क्या है, तो उसके औपाधिक लक्षण बताए और निरुपाधिक लक्षण बताए। सच्चिदानंद स्वरूप यह निरुपाधिक लक्षण है आत्मा का, और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त आदि ये जो लक्षण हैं ये औपाधिक लक्षण हैं, जिनको कि हम तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण के नाम से भी जानते हैं। अब यह वर्णन करते हुए जो जिन पदों का प्रयोग हुआ है औपाधिक लक्षणों में, उनका विवरण करते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये 3 पद आए। फिर पंचकोश आया और फिर अवस्था त्रय आया। ये 3 पद आए हैं। इन तीनों का विवरण करेंगे। तो ये अनित्य के जो लक्षण हैं उनका प्रकरण प्रारंभ हो जाता है। जिन उपाधियों का आश्रय लेके निरुपाधिक तत्व को पहचाना जाता है, तो पहले उन लक्षणों का लक्षण करते हैं जिससे कि वह स्पष्ट हो जाए कि क्या है। फिर उससे जो उपहित चैतन्य है उसका बोध कराएंगे। तो इस प्राप्तक क्रम में स्थूल शरीर पहले आया, तो अब उसका विवरण प्रारंभ करते हैं। स्थूल शरीरम किम, यह स्थूल शरीर क्या है। अब स्थूल शरीर तो हम सभी लोगों के लिए विदित ही है। यह जो पिंड है, यह जो काया है, इसी काया को, इसी देह को हम क्या कहते हैं, स्थूल शरीर। मान लो हमसे कोई पूछे बताओ स्थूल शरीर क्या है, तो हम क्या जवाब देंगे। अरे भाई, ये जो अस्थि मांस मज्जा आदि सप्त धातुओं से युक्त है, जो देखता सुनता बोलता है, जो आपके सामने खड़ा है, आपके नेत्रों से दिखाई दे रहा है, उसी को हम कहेंगे स्थूल शरीर। और अच्छा परिशिष्ट परिभाषा बना लो तो 2-4 शब्द और जोड़ लोगे। लेकिन आचार्य कैसे परिभाषा बनाते हैं, कैसे लक्षण बनाते हैं। तो भगवान भाष्यकार जब स्थूल शरीर की व्याख्या कर रहे हैं तो देखो किस तरह से उन्होंने स्थूल शरीर को परिभाषित किया है। कितने विशेषण बताएं इसमें। पहला विशेषण है पंचीकृत पंचमहाभूतैहि कृतम सत्। ये सत् शब्द जो है इसी पंचीकृत पंचमहाभूत के साथ जाएगा, कर्मजन्य के साथ नहीं जाएगा। पंचीकृत पंचमहाभूतैहि कृतम सत्, जो पंचीकृत पंच महाभूतों के द्वारा बना हुआ है, ये एक विशेषण हुआ। कर्मजन्यम, जो कर्म से उत्पन्न होता है, ये दूसरा। सुख दुख भोगायतनम अस्ति, सुखानुभूति और दुखानुभूति का जो स्थान है, आयतन माने होता है स्थान, सुख दुख भोगने का जो स्थान है, ये तीसरा विशेषण। और जो षड भाव विकारों से युक्त है,
6 भाव विकारों से युक्त है। कौन कौन से 6 भाव विकार हैं? अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। ये 6 भाव विकार हैं। इनसे जो युक्त है यत तत् स्थूल शरीरम, उसको क्या कहेंगे? स्थूल शरीर कहेंगे। अब जो एक एक विशेषण प्राप्त हैं इसका हम लोग किंचित विवरण करते हैं। पंचीकृत पंचमहाभूतैः कृतं सत्, ये पंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ फिर? अगर इतना कहते कि पंच महाभूतों से बना है तो इसमें क्या दोष आता है ना? वाक्य भी बन सकता है, भाई शरीर कैसे बना है? बोले पंच महाभूतों से। छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित मिलि अधम शरीरा, तो 5 महाभूतों से बना है। लेकिन इस विशेषण में अतिव्याप्ति दोष होता। क्या अतिव्याप्ति दोष होता? क्योंकि 5 महाभूतों के 2 स्वरूप होते हैं, एक सूक्ष्म पंच महाभूत और एक स्थूल पंच महाभूत। सूक्ष्म पंच महाभूत को बोलते हैं अपंचीकृत पंच महाभूत, ठीक। और स्थूल पंच महाभूतों को बोलते हैं पंचीकृत पंच महाभूत। तो महाभूतों के 2 विशेषण प्राप्त हो गए, 2 उनकी रूप हैं। तो फिर ये बताना पड़ेगा, अगर केवल महाभूत बोलते तो यह निश्चित नहीं होता कि यह सूक्ष्म से बना है कि स्थूल से बना है। तो वो है अतिव्याप्ति दोष हो जाता लक्षण बनाने में, ठीक है। थोड़ी सी हल्का समय हिंट दे देता हूँ, न्याय का विषय है वैसे। जब लक्षण बनाते हैं तो उसमें 3 दोष होते हैं, अतिव्याप्ति दोष होता है, अव्याप्ति दोष होता है और अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और बताओ भाई कोई? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और वैसे अल्पव्याप्ति है लेकिन उसका शब्द अलग है। अभी तो वो पढ़ाया था तर्क संग्रह, अब हम ही भूल गए तो तुमसे क्या कहें। अल्पव्याप्ति उसका अर्थ है, तो दोष ये होता है लक्षण बनाने में, जैसे हमने कहा गाय का लक्षण बनाओ, गौ क्या है? तो आपने कहा जिसके 4 पैर हैं, 2 सींग हैं, 1 पूंछ है, उसका नाम गाय है। अब यह लक्षण गाय के अलावा भैंस में भी जा रहा है, बैल में भी जा रहा है। इसको बोलते हैं क्या? अतिव्याप्ति दोष। जब हमारा बनाया हुआ लक्षण लक्ष्य में भी रहे और लक्ष्य से भिन्न पदार्थों में भी रहे तो लक्षण में अतिव्याप्ति दोष हो गया, ठीक है। ये ऐसा है। अच्छा, तो लक्षण हमको वो बनाना पड़ेगा जो केवल लक्ष्य में रहे, लक्ष्य से इतर और कहीं पर ना रहे। बहुत मुश्किल काम होता है ये, बहुत मुश्किल काम होता है। अच्छा, तो ये है अतिव्याप्ति दोष, इसका बहुत विवरण नहीं करते। अव्याप्ति दोष का मतलब होता है लक्षण ऐसा बनाया जो उसमें है ही नहीं। हाँ, असंभव शब्द है। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। तो एक असंभव दोष होता है, जो लक्षण बनाया वो लक्षण लक्ष्य में है ही नहीं, ठीक है। बोले जैसे बोले एक शफत्वम गोत्वम, जो एक खुर वाला है वो गाय है,
अब गाय एक खुर वाली नहीं होती, गाय दो खुर वाली होती है, तो ये लक्षण गाय में है ही नहीं, ठीक है, तो असंभव बोलते हैं, ये लक्षण उसमें है ही नहीं, प्राप्त ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह कुछ लक्षण बनाने में दोष होते हैं। यहाँ भाष्यकार भगवान लक्षण बना रहे हैं, समस्त इन दोषों से निवृत्त हैं, इसलिए पंच महाभूतों के साथ उन्होंने क्या जोड़ा, पंचीकृत पंच महाभूत। अब यह लक्षण अपंचीकृत पंच महाभूत में नहीं जाएगा, ठीक है, हो गया पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम सत। यह शरीर पंचीकृत पंच महाभूतों से बना है। पंचीकृत का मतलब होता है वह पंच महाभूत जो अपने पूर्व अवस्था में सूक्ष्म रूप है और बाद में स्थूल हो गए। जैसे पृथ्वी है, तो यह जो नेत्र गोचर पृथ्वी है, जो आँख से दिखाई दे रही है, यह स्थूल पृथ्वी हो गई, ठीक है। सूक्ष्म पृथ्वी क्या है, गंध रूप जो है वो पृथ्वी का सूक्ष्म रूप है, क्योंकि पृथ्वी का गुण क्या है, गंध, ठीक है। जल का गुण है रस, अग्नि का गुण है रूप, वायु का गुण है स्पर्श और आकाश का गुण है शब्द, लक्षण। जो जिसका लक्षण है वो फिर किसी और में नहीं जाएगा, तभी लक्षण बनेगा। पृथ्वी का लक्षण जब बनाया तो क्या लक्षण बनाया, गंधवती पृथ्वी, जो गंधवान है वो पृथ्वी है। अब ये लक्षण अगर और कहीं चला जाएगा तो लक्षण ठीक नहीं होगा, लेकिन ये लक्षण कहीं और नहीं जाएगा। चारों शेष महाभूतों में गंध नाम का गुण नहीं है। जल में गंध होती है, अग्नि में होती है, वायु में होती है, आकाश में होती है, कहीं नहीं होती, केवल पृथ्वी में ही गंध प्राप्त होती है। तो ये बिल्कुल लक्ष्यनिष्ठ लक्षण हो गया। तो यह जो गंध है पृथ्वी की, यह गंध जो रूप है ये इसका सूक्ष्म रूप है, ये अपंचीकृत है। गंध जो है वो कैसी है, सूक्ष्म है कि नहीं है। और जब गंध स्थूल हुई तो क्या बन गई, यह पृथ्वी बन गई जिसमें हम लोग बैठे हैं। जल में रस जो है वो क्या है, अपंचीकृत है। रस जो है सूक्ष्म है और उसी रस से एक प्रक्रिया बनी पंचीकरण की, तो उससे जल की उत्पत्ति हो गई। तो रस रूप जो जल का है वो उसका सूक्ष्म रूप है। इसी तरह जो रूप गुण है वो अग्नि का सूक्ष्म है। स्पर्श गुण जो है वो वायु का सूक्ष्म रूप है और शब्द गुण आकाश का सूक्ष्म। तो ये अपंचीकृत पंच महाभूत हो गए, शब्दात्मक, स्पर्शात्मक, रूपात्मक, रसात्मक और गंधात्मक। तो इनका जो अनुभव होता है वो ज्ञानेंद्रियों से ही होता है। तो नारायण, यह शरीर स्थूल शरीर जो है यह सूक्ष्म पंच महाभूतों से नहीं बना। किससे बना है, स्थूल पंच महाभूतों से बना है। अब यह स्थूल पंच महाभूतों से जो शरीर बना है, तो क्या केवल स्थूल पंच महाभूत होवें और शरीर बन जाएगा। थोड़ी मिट्टी ले आओ, थोड़ा पानी ले आओ, ठीक है, थोड़ी अग्नि रख दो, वायु है ही है और आकाश है ही है, पांचों को रख दो, शरीर बन जाएगा। पांच भूत इकट्ठा करके मिला दो, रख दो, शरीर बन जाना चाहिए। अगर पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम है तो जहाँ पांच इकट्ठे हों वहाँ शरीर बन जाना चाहिए, लेकिन शरीर तो ऐसे बनता नहीं है। इसका मतलब इसके पीछे और कोई प्रक्रिया काम कर रही है।
क्या प्रक्रिया काम कर रही है? तो अगला लक्षण है कर्मजन्यम। यहाँ कैसे उत्पन्न हो रहा है? कर्म से पैदा होता है। यहाँ 5 महाभूत, स्थूल 5 महाभूत, कर्म नाम की एक चीज है। उस कर्म की प्रेरणा से एक आकृति में परिवर्तित होते हैं। कर्म की प्रेरणा से एक आकृति बनती है। तो यह मनुष्याकृति जो बनी, यह मनुष्य रूपी शरीर के हेतुभूत जो कर्म हैं, उन कर्मों ने क्या किया? प्रेरित किया पंचमहाभूतों को, और वह पंचमहाभूत एक आकृति में आ गए। तो ये कर्म जन्यम होता है हमारा स्थूल शरीर। जब कोई कार्य बनता है तो उस कार्य के 2 कारण होते हैं प्रमुख रूप से। एक को बोलते हैं उपादान कारण और एक को बोलते हैं निमित्त कारण। ठीक है। जब भी कोई कार्य उत्पत्ति होती है, कार्य माने समझ रहे ना, इफेक्ट, जो कार्य पैदा होता है, जो उत्पन्न होता है, बनाया जाता है, जो कार्य है उसके कारण होते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो मंदिर की एक आकृति बनी, तो ये मंदिर रूपी कार्य उपस्थित हो गया। इसका कारण कौन है? कारण कौन है इस मंदिर का? तो एक तो है उपादान कारण। उपादान कारण का मतलब है सीमेंट, सरिया, पत्थर, जितनी सामग्री उसमें लगी है, उस सामग्री को क्या बोलेंगे? उपादान कारण, मटेरियल कॉज। अच्छा, फिर इसका एक निमित्त कारण है, और वह निमित्त कारण कौन है? वह संस्था और संस्था के सदस्य। ठीक है। अब आओ शास्त्रीय दृष्टांत में, वही ठीक है। घट पे आ जाओ। ठीक, घड़े पे आ जाओ। घड़ा बना तो घड़े का मटेरियल कॉज, उपादान कारण क्या है? मिट्टी। ठीक है। और निमित्त कारण कौन है? बनाने वाला। वो कौन है? कुम्हार। तो कुम्हार हो गया निमित्त कारण और मिट्टी हो गई उपादान। तो अभी चलो इतना ही रखो कारण मीमांसा में। यहाँ क्या हो रहा है? इस शरीर का उपादान कारण कौन हुआ? पंचीकृत 5 महाभूत, स्थूल 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये हो गए उपादान कारण। निमित्त कारण कौन है? प्रारब्ध, कर्मजन्यम। निमित्त कारण कौन बना इसका? कर्मजन्यम है ना। प्रारब्ध के निमित्त से आकृति की प्राप्ति होती है। तो यह जो प्रारब्ध रूपी कर्म है, इस कर्म ने ये निमित्त बन गए किसके लिए? 5 महाभूतों में एक आकृति को उत्पन्न करने के लिए। तो यह जो हमारा स्थूल शरीर है, इस स्थूल शरीर के पीछे प्रेरक कौन हुआ? हमारा प्रारब्ध, प्रारब्ध रूपी कर्म। अब इसी कर्म के अनुसार इस सृष्टि में कितनी आकृतियां बना दी भगवान ने? 84 लाख। ठीक है। 84 लाख प्रकार की आकृतियां इस ब्रह्मांड में उपलब्ध हैं। तो ये जो आकृतियों में भेद हुआ, ये किस कारण से हुआ? प्रारब्ध के कारण। प्रारब्ध कर्म क्या है? मनुष्य जो भी कर्म करता है, वह कर्म एक संस्कार उत्पन्न करता है। ठीक है, एक अपूर्व उत्पन्न करता है।
वो संचित हो जाता है, उसको बोलते हैं संचित कर्म। ठीक है। और उसके बाद उसी संचित कर्म में से एक हिस्सा बनता है प्रारब्ध, और वही प्रारब्ध जब वर्तमान हो जाता है तो बन जाता है क्रियमाण। ठीक है। ये कर्म के कुछ ऐसे मोटे से विभाग हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास मान लो कुछ संपत्ति है, 1 करोड़ रुपया है। ठीक है। ये हो गया उसका संचित। हाँ, वो उसने बैंक में डाल दिया, उसमें से 20 लाख रुपए निकाले और उसका उपयोग करना शुरू कर दिया। ये क्या हो गया? प्रारब्ध। ठीक है। उसके अनुसार उसने उपयोग करना शुरू किया। अब जब उपयोग किया तो फिर से कुछ संचित किया। ठीक। तो संचित भी होता रहता है, निकलता भी रहता है, संचित भी होता रहता है और निकलता। इसी को संसार चक्र कहते हैं। हम कर्म करते हैं, कर्म से क्या पैदा करते हैं? अपूर्व, वो संचित हो जाता है। फिर वही कालांतर में अपना फल देने के लिए उपस्थित होता है, तो वह फल रूप में प्राप्त हो जाता है। यह जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है, यह फल रूप है, फलात्मक है। ये किसका फल है? हमारे प्रारब्ध कर्मों का। प्रारब्ध कर्म कहाँ से आए? हम ही ने पैदा किए। तो जो आकृति आज हमको मिली है, या पहले मिली थी या आगे मिलेगी, उसका जिम्मेदार कौन है? स्वयं मनुष्य। ठीक है। वही अपनी आकृति प्रकृति का निर्माण करता रहता है। इसलिए यहाँ बोला भगवान भाष्यकार ने क्या? कर्म जन्यम। यह निमित्त कारण हो गया इस शरीर का। व्याख्या किसकी हो रही है? स्थूल शरीरम किम। यह स्थूल शरीर क्या है? तो ये पंचीकृत पंच महाभूत के उपादान कारण से बना। प्रारब्ध रूपी निमित्त कारण से इसको आकृति मिली, इसको एक स्वरूप मिला। 2 चीजें हो गई। तीसरा लक्षण क्या है? सुख दुख भोगा यतनम। यह शरीर किसका स्थान है? बोले हाँ भाई, किसका स्थान है? बोले सुख भोगने का और दुख भोगने का। यहाँ भोग शब्द का अर्थ हो जाएगा अनुभव, सुखानुभव का और दुखानुभव का। सुख और दुख का अनुभव करने के लिए हमको एक जगह चाहिए, आयतन माने स्थान। उसी स्थान में बैठ करके सुख दुख भोगा जाता है। तो अगर हम इस शरीर में न बैठें तो सुख दुख भोगेंगे। इसीलिए ज्ञानी आत्मा में बैठता है तो वो सुख दुख भोगता नहीं है। कहाँ बैठना? सुख दुख भोगने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ बैठना पड़ेगा। गहरी नींद में हमारा इस स्थूल शरीर के साथ तादाद में टूट जाता है ना, तो सुख दुख भोगते हैं। ना सुखानुभूति हो रही है ना दुखानुभूति हो रही। क्यों? क्योंकि वह स्थान जो भोगने का है वहाँ बैठे ही नहीं है। हम बैठ के कहाँ? कारण शरीर में। तो कारण शरीर में बैठने पर ना सुखानुभूति होगी ना दुखानुभूति होगी, क्योंकि वो स्थान नहीं है। तो यह काया, यह जो शरीर है, ये किस लिए मिल रहा? बोले सुख भोगने के लिए और दुख भोगने के लिए। अब तीनों लक्षणों को पहले मिला लो। पंचीकृत पंच महाभूतों के उपादान कारण से बना है। हमारे ही प्रारब्ध रूपी कर्मों से इसको आकृति मिली, और फिर इस आकृति का उपयोग क्या हुआ?
बोले इसमें बैठ के जीव महाराज क्या करेंगे? सुख भोगेंगे और दुख हो। बोले ऐसा नहीं हो सकता इसमें बैठ के सुख ही सुख भोगे। बोले ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो कर्म होता है वह कर्म सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकता। चाहे जितना पुण्य कर्म हो उसमें कोई न कोई पाप का अंश, अधर्म का अंश मिश्रित रहेगा ही रहेगा। बस इतना हो सकता है किसी के कर्म बहुत अच्छे हैं तो उसके जीवन में ज़्यादा सुख की अनुभूति होगी, और किसी के कर्म बहुत बुरे हैं तो उसको ज़्यादा दुख की अनुभूति होगी। कम ज़्यादा हो सकता है रेशियो, बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। कोई ऐसा सत्कर्मी हो, सदाचारी हो, तपस्वी हो, स्वाध्यायी हो, है ना, धर्मपरायण हो और जीवन पर्यंत सावधानी से कर्म करता रहा हो, तो उसका जो प्रारब्ध बनेगा वो क्या करेगा? उसके जीवन में सुख के अनुभव के परिस्थितियां पैदा करेगा, ठीक है। बहुत छोटे छोटे दृष्टांतों से कभी समझना। जैसे आप गए, हमें जो दृष्टांत बड़ा प्रिय लगा, बड़ा अनुभवात्मक रहा कि जब आप कभी ट्रेन में सफ़र करते हो तो ट्रेन के उस कूपे में प्रारब्ध पर निर्भर करेगा कि आपका सहयात्री कौन होगा। दुख देने वाला होगा, सुख देने वाला होगा, तटस्थ होगा। ये किस पर निर्भर कर रहा है? पूर्णतया प्रारब्ध पर। हमारे कुछ कर्म जब पैदा होंगे, ठीक है, इसका हमको जो सबसे विशिष्ट अनुभव हुआ, तब से दृष्टांत मन में बस गया। एक बार बहुत लंबी यात्रा ट्रेन से हो गई स्वामी जी के साथ, करीब करीब 48 घंटे से अधिक की, ठीक है। और महाराज एक छोटा बच्चा गोद में और एक उद्दंड बालक साथ में, ऐसा परिवार सामने बैठ गया, ठीक। अब उद्दंड बालक जो उद्दंडता करे दिन भर और छोटा बालक जो कें पे चे मचाए, ठीक। ना आप ध्यान कर सकते, न पाठ कर सकते, न चिंतन कर सकते, न मनन कर सकते, समय का कोई उपयोग नहीं हो सकता है, ठीक है। तो वह जो 48 घंटे का सफ़र था, उसमें जो प्रारब्ध रूपी कर्म थे वो दुखानुभूति कराने के लिए बैठे थे। तभी वो योजना बनी, उसी तरह से यात्रा हुई, ये सब व्यवस्था उसी तरह से बनेगी। तो इसमें क्या है, आदमी इस आयतन में बैठा है तो वो सुख भोगने के लिए भी विवश है और दुख भोगने के लिए भी विवश है। तो लक्षण किसका कर रहे हैं? स्थूल शरीर का। स्थूल शरीर क्या चीज़ है? बोले सुख दुख भोगा यतनम अस्ति। बहुत ही सुंदर लक्षण क्या है भगवान भाष्यकार ने, बहुत ही सुंदर लक्षण क्या है। जीवन के अंतर्मुखी विचारों को आंदोलित कर देता है जब बहुत ध्यान से इस पर चिंतन किया जाए कि हम इस शरीर में क्या करने आए हैं, क्यों आए हैं इस शरीर में, ठीक है। बोले अपने प्रारब्ध का भोग करने के लिए आए हो। तो ये हो गया सुख दुख भोगा यतनम अस्ति, नहीं सुख दुख भोगा यतनम, ये लक्षण बनेगा। अब आया चौथा लक्षण, क्या बना रहे हैं? षड भाव विकारैहि युक्तम यत्, जो 6 भाव विकारों से युक्त है। 6 भाव विकारों से युक्त है। भाव शब्द की यहाँ महिमा है, अभी चर्चा करते हैं। 6 भाव विकारों से जो युक्त है,
बोले 6 भाव विकार कौन कौन से हैं? तो अस्ति जायते, इसके क्रम को पलटना, यह प्रायः ग्रंथों में सही नहीं लिखा गया है। जायते पहले होगा, फिर होगा अस्ति, फिर होगा वर्धते, फिर विपरिणमते, फिर अपक्षीयते और फिर विनश्यते। ये 6 भाव विकार हैं। यह शरीर हमेशा इनसे युक्त रहता है। पहला भाव विकार क्या है? बोले जायते, जन्म लेना। अब इस शरीर का जन्म होता है कि नहीं होता? बड़े धीरे बोल रहे हो, डाउट है क्या? शरीर का जन्म होता है कि नहीं होता? आओ अच्छा 5 मिनट थोड़ा बुद्धि की एक्सरसाइज करते हैं। जन्म या कार्य किसको कहते हैं? जो प्राग भाव का प्रतियोगी होता है उसको बोलते हैं जन्म। प्राग भाव का प्रतियोगी। अब ये प्राग भाव क्या भला है? ठीक है, बोले 4 तरह के अभाव हैं। प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव, अत्यंताभाव। गुड। 4 तरह के क्या हैं? अभाव हैं। अभावों की बताओ ऋषियों ने गणना कर ली, उसके भी प्रकार बना दिए। तो प्राक भाव का मतलब होता है, प्राक माने पूर्व, अभाव, पूर्व में जिसका अभाव होता है। और वह प्राक भाव जब नष्ट हो जाता है ना, खत्म हो जाता है, तब किसी वस्तु का जन्म होता है। तो कार्य किसको कहेंगे? प्राक भाव के प्रध्वंस को कार्य कहेंगे। ठीक, ज़्यादा नहीं उलझाएंगे, थोड़ी देर एक्सरसाइज कराएंगे। प्राक भाव का प्रतियोगी जो होगा, प्रतियोगी माने विपक्षी, ठीक है, यस्य अभावः सः प्रतियोगी। जैसे घट है, घट पे ही आओ, वही समझाएगा। घट है तो घटः अस्ति, घट है ना, ठीक है। हम क्यों क्रम बदले हैं? हम पूर्वाचार्यों ने इस पे मीमांसा करी है, इसीलिए घटः अस्ति नहीं, पहले घटो जायते, तत्पश्चात घटः अस्ति। घड़ा पहले जन्म लेता है और उसके बाद हम क्या कहते हैं? घट है। घड़ा है और फिर जन्म लेगा, ये क्रम बनेगा? नहीं बनेगा ना। प्रायः ग्रंथों में अस्ति जायते क्रम लिया गया है, ठीक है, लेकिन आपस्तंभ स्मृति में ये क्रम नहीं है। और जो परंपरा के आचार्यों ने इसकी मीमांसा की है उसका ये प्रकार है, पहले जायते। अस्ति तो तभी होगा, घटा अस्ति ये प्रत्यय कब बनेगा? घड़ा है, पहले पैदा तो हो। अच्छा, पैदा होगा, जन्म लेगा, जन्म कब लेगा? जब पहले उसका अभाव हो। घड़े का पहले अभाव होगा, ठीक, फिर अभाव से क्या होगा? भाव रूप में परिवर्तित होगा, तो ये हो गया क्या? घट का जन्म। अब यह बात किसकी हो रही है? स्थूल शरीर की। जब सूक्ष्म शरीर की व्याख्या करेंगे ये नहीं होगी, बदलेंगे लक्षण, क्योंकि वो अनादि है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। वो जायते लक्षण नहीं है सूक्ष्म शरीर में। यह स्थूल शरीर है, इसमें जायते, क्योंकि यह जन्म लेने से पहले क्या था? अभाव रूप था। तो जिसका अभाव होता है उसी का जन्म होता है, और जिसका कभी अभाव ना हो उसका जन्म हो सकता है? आत्मा का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए आत्मा का जन्म नहीं होता। तो नारायण, यह जो स्थूल शरीर है ये अभाव रूप था, अभाव से भाव रूप में आया, तो पहला विकार हुआ जन्म, ठीक है। फिर दूसरा विकार हुआ घटः अस्ति, ये घड़ा है,
यह स्थूल शरीर अस्ति, ये स्थूल शरीर है। पहले इसने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद अस्ति ये है, और फिर वर्धते, फिर ये बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? यह स्थूल शरीर बढ़ता है, वर्धते, तो ये इसका तीसरा विकार हो गया। विपरिणमते, इसमें परिवर्तन होता रहता है निरंतर, ये चौथा विकार हो गया। अपक्षीयते, अपक्षीयते का मतलब होता है क्षय होता है, ये घटता है, नष्ट होने की ओर यात्रा इसकी शुरू हो जाती है, तो अपक्षीयते। और फिर विनश्यति इति, पंचत्वम गतः, फिर से ये पंचमहाभूत में चला जाता है, जहाँ से आया था वहीं वो चला गया। तो ये विनश्यति नाम का क्या हो गया? छठा भाव विकार हो गया। इन 6 विकारों से यह शरीर क्या है? युक्त है। षड्भाव विकार ही युक्तम, ये पहले नहीं था, फिर कर्म के निमित्त से और पंच महाभूतों के उपादान से इसका जन्म हो गया, फिर यह है ऐसी उपलब्धि होने लगी, फिर ये बढ़ने लगा, फिर इसमें निरंतर परिवर्तन होता है, और उसके बाद ये घटता है, और उसके बाद पंचत्वम गतः, फिर से पंचमहाभूतों में चला जाता है। उपादान कारण और निमित्त कारण का एक अंतर देखना क्या होता है। उपादान कारण उसको बोलते हैं जहाँ से कार्य आया है, नष्ट होके वहीं मिले, वही उसका उपादान कारण होगा, ये पहचान है। जहाँ से आया है कार्य और नष्ट होने के बाद वहीं मिल जाए, तो वो उसका क्या बनेगा? उपादान का। जैसे घट, अब ये घट 40 दिन में बिल्कुल दिमाग में भर जाएगा। जैसे घट है, घट किससे बना है? मिट्टी से, और फूट के कहाँ मिलता है? मिट्टी में, इसलिए घट का उपादान कारण क्या हुआ? मिट्टी। अब एक बात ध्यान से बताना, वट का वृक्ष है, ठीक, उस वृक्ष का उपादान कारण क्या है? बीज। बीज उसका निमित्त कारण है। क्यों? उपादान कारण की परिभाषा क्या है? वृक्ष जहाँ से आया वहीं मिले, तो वृक्ष आता तो बीज से है, लेकिन मिलता कहाँ है? मिट्टी में। इसका मतलब बीज उसका उपादान कारण, तो बीज उसका निमित्त कारण है, ठीक है। वट का बीज जो है वो ये तय करेगा कि वृक्ष की आकृति कैसी होगी, तो हो गया निमित्त कारण। उपादान कारण क्या होगा? पंचमहाभूत, क्योंकि वो उसी से बन रहा है, और नष्ट होने के बाद कहाँ मिलेगा? उसी में। तो वट के वृक्ष का उपादान कारण पंचभूत ही है, और निमित्त कारण है बीज। इसी तरह से इस शरीर का उपादान कारण है पंचभूत, और निमित्त कारण है प्रारब्ध, ठीक है। प्रारब्धानुसार ये बरगद का होगा कि पीपल का होगा, कि कुछ लोगों का वृक्ष बबूल का भी होता है ना। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? बबूल की तरह। बबूल की तरह माने न तो छाया देते, न फल देते हैं, और पास पहुँचो तो कांटा और मारते हैं। ये भी तो एक आकृति है। तो ऐसी भी मनुष्याकृतियाँ होती हैं कि नहीं होती, कि ना आपको छाया देंगे, ना आपको शरण देंगे, ठीक है, और पास पहुँच गए तो 2-4 वाग बाणों से आपको दग्ध और कर देंगे। तो बबूल सदृश हो गए वो। तो यह बबूल सदृश क्यों हो गए? क्योंकि कर्मजन्य, निमित्त वही है। अगर निमित्त भिन्न भिन्न ना होते
तो सारी सृष्टि एक जैसी होती। पंच महाभूतों से बनी है, निमित्त जब एक ही होता तो फिर आकृति भी एक ही होनी थी, ऐसा नहीं होता। तो यह जो जन्म रूपी विकार है, यह पहला विकार है और इस तरह इन 6 विकारों से ये युक्त है और नष्ट हो जाता है। ऐसा जो है उसका नाम है क्या? स्थूल शरीर। तो यह स्थूल शरीर की परिभाषा हुई, लक्षण बनाए भगवान भाष्यकार ने। इन्हीं लक्षणों में एक अंतर्निहित लक्षण है, उसको भी विचार कर लो, बहुत आवश्यक है। यह जो पंच महाभूत हैं, ठीक है, ये स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर बिना स्थूल शरीर के कार्य करने में सक्षम नहीं है। अकाट्य नियम है ये। सूक्ष्म शरीर को यदि स्थूल शरीर की प्राप्ति नहीं होगी तो वह कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जिस पर बहुत मीमांसाएं हुई हैं शास्त्रों में। जब इस शरीर से सूक्ष्म शरीर का, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का उत्क्रमण होता है, उत्क्रमण माने जब यह शरीर छोड़ के जीव जाता है, ठीक है ना, तो वो गमन क्रिया बिना स्थूल शरीर के कैसे करेगा? क्योंकि सूक्ष्म शरीर 1 इंच भी अपनी मर्जी से चल नहीं सकता, गति हो ही नहीं सकती। उसको गति करनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्थूल शरीर का आश्रय लेना पड़ेगा। जब व्यक्ति के प्राण निकल गए तो स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा है, तो वो गया कैसे? दूसरे शरीर तक पहुंचा कैसे? ठीक है, इसकी जो मीमांसा है वो ये है कि यह जो स्थूल शरीर है, स्थूल पंच महाभूत है ना, इसके 2 नाम हैं। एक को बोलते हैं भूत सूक्ष्म, ठीक है, और एक होता है सूक्ष्म भूत। ये दोनों एक नहीं है। सूक्ष्म भूत का मतलब है सूक्ष्म पंच महाभूत। अपंचीकृत पंच महाभूतों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म भूत। अब शब्द पलट दिया, क्या कर दिया? भूत सूक्ष्म। तो भूत सूक्ष्म का अर्थ है स्थूल शरीर का ही सूक्ष्मांश जो होता है उसको भूत सूक्ष्म बोलते हैं। ये विषय में इसलिए उठा रहा हूँ कि इसमें बहुत संदेह है लोगों को, शायद पुराने लोगों को भी, पूर्व के ब्रह्मचारी लोगों को भी शायद स्पष्ट ना हो, ये है ना। भूत सूक्ष्म को भी हम लोग सूक्ष्म पंचमहाभूत समझते हैं। स्थूल शरीर के ही सूक्ष्मांश को बोलते हैं क्या? भूत सूक्ष्म। इसका प्रमाण चाहिए तो छांदोग्य उपनिषद का प्रमाण है। और प्रक्रिया क्या है? जो अन्न हम खाते हैं वह अन्न शरीर में त्रिधा विभक्ति, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार खाया हुआ अन्न 3 भागों में विभक्त होता है। एक उसका स्थूलांश होता है जो मूत्र पुरुष आदि के द्वारा मल आदि बन के विसर्जित हो जाता है। दूसरा जो इसका अंश है वो मध्यम सूक्ष्म होता है, उससे अस्थि मज्जा मांस रक्त वीर्य आदि का निर्माण होता है। ठीक है, मध्य सूक्ष्म है क्योंकि इससे रस भी बनता है, हार्मोन्स बनते हैं। तो ये खाए हुए स्थूल अन्न के परिणाम हैं। तो ये मध्य सूक्ष्म हो जाता है, इसका मध्य भाग, और इसका जो सूक्ष्मतम रस बनता है उससे हमारा मन पुष्ट होता है। ठीक है, मन पुष्ट होता है।
इसीलिए आप लोगों ने बुजुर्गों की कहावत सुनी होगी, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। ये छांदोग्य उपनिषद पढ़े थे हमारे दादा लोग। ठीक है, अन्न जैसा खाओगे वैसा मन बनता है और बिल्कुल प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि जो सूक्ष्मतम अंश है किसका, स्थूल अन्न का, वो कहाँ गया? मन का पोषक बन गया। तो स्थूल पंच महाभूत के जो सूक्ष्म अंश है, उस सूक्ष्म अंश को लेके जीव यात्रा करता है। ठीक है, ये विषय कभी जिसको रुचिकर हो भविष्य में पढ़ना, तो ये मूल सिद्धांत संभाले रहना। स्थूल शरीर का ही सूक्ष्मांश जो होता है वो संवाहक बनता है किसका? जीव का, और वही उसको दूसरे शरीरों में, दूसरे लोकों में ले जाता है और फिर वहां जाके प्रकट हो जाता है। ये प्रक्रिया है। तो इस तरह से यह स्थूल शरीर हुआ जो हम लोग लिए लिए घूम रहे हैं। ज्ञानी की दृष्टि क्या है? बोले इस देह में कैसे रहता है? जैसे घर में रहता है। उस दिन पढ़ा था ना, यह देह मात्रात्मदर्शी, मैं केवल यह देह मात्र नहीं हूँ। ठीक है, देह के साथ मैंने जन्म लिया है और देह के साथ मैं मर जाऊंगा, यह बिल्कुल अविचार सिद्ध विचार है। किंचित जो विचार नहीं करता, केवल भोगवादी है, वो ये विचार नहीं करना चाहता। लेकिन यह देह हमारा सुख दुख भोगने का घर है, आयतन बोला है भाष्यकार ने। ठीक है, उसी दृष्टि से इसको देखना चाहिए। और 6 विकारों से युक्त है, ये कभी खत्म होने वाले नहीं है। शरीर स्थूल हो और विकारों से युक्त ना हो, ये संभव नहीं है। इसलिए बुढ़ापा आए तो बुढ़ापे का स्वागत करना। च्यवनप्राश खा के भगाना मत, भागेगा नहीं। जब हम वृद्धावस्था का स्वागत करते हैं वो बड़ी खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि वो सद्भाव विकार सहज हैं जीवन के। इस शरीर का बढ़ना, परिणमित होना, घटना, नष्ट होना इसका स्वभाव है। इसके साथ लड़ो मत, इसको अपने कालक्रम के स्वभाव में चलने दो। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरती से हमारा साथ दे जाएगी। और अगर इसके छेड़छाड़ करी आपने, जन्म में ही छेड़छाड़ शुरू हो गई। अब तो हो गई कि नहीं? पहले लोग कुंडली विचरवाते हैं, कौन सा ग्रह नक्षत्र बढ़िया है, और फिर डॉक्टर से कहते हैं इसी नक्षत्र में संतान की उत्पत्ति कराओ। जन्म से ही छेड़छाड़ शुरू कर दी। ये सब अनुचित कार्य हैं, धर्म विरुद्ध कार्य हैं, स्वाभाविक प्रकृति के विरुद्ध हैं, और इसलिए कष्ट उठाने पड़ते हैं, है ना। कोई छेड़छाड़ नहीं करना, बस इनको संभाले रखना है, इन 6 विकारों को। इस तरह से ये स्थूल शरीर का परिचय दिया। ये तो हो गया हमारा स्थूल शरीर। ईश्वर का भी स्थूल शरीर है क्या? हिरण्यगर्भ सूक्ष्म शरीर है और विराट स्थूल शरीर है और अव्यक्त कारण शरीर है। ठीक है, तीनों के भी और विस्तार होंगे। जिस तरह हमारा कारण शरीर सुषुप्ति के साथ, सूक्ष्म शरीर जागृत स्वप्न के साथ जुड़ा रहता है, और यह स्थूल शरीर सामने नेत्र गोचर है, ऐसे ही ईश्वर का भी एक शरीर है। ये विराट क्या है? परमात्मा का स्थूल शरीर। रमण महर्षि जी ने उपदेश सारम में क्या कहा? काय वांग मनः कार्यमुत्तमम्
अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। ये जो अष्टधा प्रकृति है, ये भगवान का स्थूल सूक्ष्म शरीर है। बोले काया से, वाणी से, मन से इसकी पूजा करो। यही उत्तमम कार्यम, उत्तम कार्य हो गया। ठीक है। तो यह जैसे यह शरीर हमारा क्या है, सेवित है, पोषित है, पालित है, सुरक्षित है, उसी तरह से यह पूरी समष्टि ईश्वर का क्या है, शरीर है। ठीक है ना। इसलिए जब पृथ्वी में खनन होता है ना, तो पहले उनसे आज्ञा ली जाती है। ठीक है ना। पूजा की जाती है और फिर खनन किया जाता है। क्यों? हम परमात्मा के शरीर का क्या कर रहे हैं, छेदन कर रहे हैं। वृक्ष का जब छेदन किया जाता है तो वैद्य उससे अनुमति लेता है, पूजा करता, फिर कहता है समष्टि के हित में हम आपका उपयोग करेंगे, इसलिए आप अपना शरीर हमको दे दो। ये सब विधाएं थी ऋषियों की। नदी के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, नदी स्नान, पवित्र नदी स्नान का नियम जानते हो क्या है? स्नान करके स्नान किया जाता है। पहले स्नान घर में किया जाता है, पश्चात स्नान किया जाता है। नदी स्नान शरीर की गंदगी धोने के लिए नहीं है। नदी स्नान मन को शुद्ध करने के लिए है। तो भावपूर्वक स्नान जो है वो नदी में होता है। तो वहाँ मैला धोने के लिए नदी नहीं है, क्योंकि नदी भगवान के शरीर का क्या है, अंग है। ये सब बड़े विज्ञान हैं, इन्हीं से उपासना के अनेकों विज्ञान जन्म लेते हैं। इनको जो समझता है और ऐसी भावना भी कर लेता है, उसके जीवन में बहुत सुख आता है, समृद्धि आती है। केवल इस चिंतन से, चाहे तो करके देख लेना। जब हम विराट को इस दृष्टि से देखते हैं ना, तो विराट हमको भी अनुग्रह की दृष्टि से देखता है। ठीक है। हाँ, हम सोचते हैं नदी आदि सब क्या है, जड़ हैं। नदी पहाड़ जड़ नहीं है, भगवान का शरीर के अवयव हैं। वो हमारे उपयोग के लिए भगवान ने उसको दे रखा है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो विराट का अगर अनुग्रह चाहिए तो उसको केवल उपयोग और भोग की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, नहीं तो विराट कुपित होता है। ठीक है। फिर हमारे जीवन की समृद्धि, सुख और शांति कम होती चली जाती है। ये विज्ञान है। इसको करके देख लेना, अभ्यास करके देख लेना कि जीवन में फिर क्या परिणाम लाता है, हमारे बाहरी जीवन में भी और भीतरी जीवन में भी। हमेशा एक भोगी की नज़र से विराट को नहीं देखना चाहिए। उपयोगी बस हर चीज़ का क्या कर लें, यूज़ करो थ्रो करो, यूज़ करो थ्रो करो। इसलिए न ये शरीर मिला है और न ये विराट है प्रभु का। यह विराट परमात्मा का स्थूल शरीर है। अब क्योंकि स्थूल शरीर है, सारे लक्षण घटेंगे। पंचीकृत पंच महाभूतैहि कृतम कर्म जन्यम, ये भी घटेगा। सुख दुख भोगा यतनम, और क्षयो विकारों से युक्त है, क्योंकि इसका जन्म होता है, ये है, ये बढ़ता है, ये परिणमित होता है, ये नष्ट घटता है और फिर जाके क्या हो जाता है, महाप्रलय में विलीन हो जाता है। इस षड भाव विकारों से युक्त है यह विराट भी, और षड भाव विकारों से युक्त है हमारा यह स्थूल शरीर भी। तो अस्थि मांस मज्जा रुधिर रक्त वीर्य मेज आदि ये जो 7 धातुएं हैं, इनसे मिश्रित पंच महाभूतों के उपादान से हमारे कर्मों के प्रसाद के रूप में सुख दुख भोगने के लिए
क्या मिला है? ये डब्बा मिला। भाई जब गोस्वामी जी अधम कह सकते हैं तो हम डब्बा क्यों नहीं कह सकते? पंच रचित मिल अधम शरीर, अधम क्यों बोल दिए? बोले जो इसमें बैठ के केवल सुख दुख भोगने का ही इंतजाम करता है वो उसके लिए अधम है। और जो इसमें बैठ के ईश्वर के साथ एक रूप होने का प्रयत्न करता है तो कहेंगे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। और वही गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं? अधम शरीराम। ठीक है, तो किसके लिए अधम है और किसके लिए दुर्लभ है? जब ईश्वर का अनुसंधान करने वाली वृत्ति बन जाए, आत्म तत्व का अनुसंधान करने वाली वृत्ति बन जाए तो इससे सुंदर, इससे दुर्लभ कोई शरीर है ही नहीं, क्योंकि यह काम इस शरीर के अलावा और कहीं हो ही नहीं सकता, असंभव है, हो ही नहीं सकता। अपवाद स्वरूप है, बाकी नियमतः नहीं है। तो इस दृष्टि से बड़ा दुर्लभ हो गया। और केवल भोगना है उसके हिसाब से बड़ा अधम मामला हो गया। अब चॉइस हमारी आपकी है, डिसाइड कर लो इसमें बैठ के करना क्या है। तो यहाँ स्थूल शरीर का परिचय दिया, समझाना है आत्मा को, समझाना शुरू किया स्थूल शरीर को। अभी बहुत कुछ समझाएंगे, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों अवस्था, पांचों कोश, इस शरीर का पूरा संगठन और विज्ञान समझा देंगे भाष्यकार। और फिर इसमें से आत्मा को क्या करेंगे? अलग करेंगे। तब जरा ढंग से अलग होगी, है ना? तब नित्य अनित्य वस्तु का विवेक होगा। तो ऐसे ही क्रम से हम लोग पढ़ते रहेंगे। चलते चलते थोड़ी और एक्सरसाइज कर लो। इसमें एक सड भाव विकार आया है, भाव शब्द आया है ना। अब मन नहीं मानता, मैं क्या करूं? तुम लोग न्याय व्याय पढ़ लो यार, तो फिर बढ़िया चर्चा क्या करें। सड भाव विकार से युक्त है। तो अभाव विकार भी होता है क्या कोई? विकार माने कार्य, ठीक है, कार्य माने जो वस्तु जन्म ली है। अब ऐसी कौन सी वस्तु है जो जन्म भी ले रही है और अभाव रूप भी है? ये सब न्यायिकों का कमाल है, वो सब निकाल लाते हैं। एक वस्तु है जो जन्म ले रही है, ठीक, लेकिन भाव रूप नहीं है। तब हो सकता है कुछ जन्म तो ले रही है लेकिन भाव रूप नहीं। अरे वेदांत में तो सिद्ध ही है, रज्जु में जो सर्प जन्म लेता है वो भाव रूप है क्या? और जन्म तो हो रहा है। तो अभाव रूप होने पर भी रज्जु में सर्प का जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो भ्रम एक ऐसी चीज है जो अभाव रूप होने पर भी जन्म लेती है। ये वेदांतियों का है। न्यायिकों का एक और विचित्र है, सुनो मजा आएगा बड़ा चिंतन करते हैं भाई ऋषि लोग। जो ध्वंस होता है, ध्वंस, ध्वंस माने क्या होता है? नष्ट होना। जैसे घट है तो घट का ध्वंस हो गया, घट टूट गया, तो अब घड़ा नहीं है, घटाभाव हो गया। इस घटाभाव ने जन्म लिया कि नहीं लिया? घटाभाव प्रत्यय का जन्म हुआ कि नहीं हुआ? घड़ा है और घड़ा फूट गया, तो हमने क्या कहा? घड़ा नहीं है। अब घड़ा नहीं है, इस भाव ने जन्म लिया कि नहीं लिया? लिया ना। और ये कैसा है? अभाव रूप है कि नहीं? तो जो ध्वंस होता है वो कैसा होता है? अभाव रूप विकार है, भाव रूप विकार नहीं है, अभाव रूप विकार है। बोले तो बुद्धि की एक्सरसाइज, अरे बुद्धि की एक्सरसाइज नहीं है, इसका उपयोग जीवन में कितना है। आप बाजार गए सामान लेने,
अगर आपको यही ना मालूम हो कि किन किन की चीज़ों का अभाव हो गया है तो बाजार से खरीद के क्या लाओगे? बाजार से आप राशन की दुकान में क्या खरीद के लाते हो? जब आपको अपने रसोई में ये मालूम हो कि इन इन वस्तुओं का क्या है, अभाव है, तभी तो। अरे अभाव का जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है और बहुत बड़ा व्यवहार है, इसीलिए अभाव की बहुत मीमांसा की गई है न्यायिकों ने। तो यह अभाव भी हमारे जीवन के व्यवहार का बहुत बड़ा कारण है। आज ब्रह्म विद्या का क्या है? अभाव है। उसने क्या किया? उसने कहा आओ ब्रह्म विद्या पढ़ने चले। ब्रह्म विद्या के अभाव की अनुभूति ही ना हो तो जिज्ञासा कैसे जन्म लेगी? ले पाएगी? कभी नहीं। धनी होने का अभाव ना हो तो धनी होने की मेहनत हो पाएगी? स्वास्थ्य का अभाव ना हो तो स्वस्थ होने की प्रक्रिया हो पाएगी? अरे अभावक ज्ञान हमारे जीवन में छाया हुआ है, ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना। तो भाव विकार जो भगवान भाष्यकार ने शब्द प्रयोग किया ना, मैं उस पर ध्यान दिलाना चाहता था कि हमारे आचार्य लोग ये तो शंकरावतार ही हैं। षड भाव विकार ही युक्ता शब्द है ना ग्रंथ में। षड भाव विकार ही, केवल कह सकते थे षड विकार ही, 6 विकारों से युक्त है, नहीं, उसमें अभाव विकार भी आ जाता, फिर से अतिव्याप्ति दोष होता। ये कौन से विकार हैं? भाव विकार हैं, अभाव विकार नहीं। ध्वंस आदिवत, क्योंकि ध्वंस क्या है? अभाव विकार है। अभाव विकार जो है वो जायते अस्ति तो होता है, लेकिन उसमें वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति नहीं होता है। जो अभाव विकार होगा, अभाव विकार में जायते अस्ति तो होगा, लेकिन बाकी घटना बढ़ना। अब घट है, घट का अभाव हो गया तो क्या कहोगे? आधे घट का अभाव हो गया है, या 5 साल बाद वो अभाव बड़ा हो गया तो अभाव बड़ा भी नहीं होगा, अभाव बढ़ेगा भी नहीं, अभाव में परिणाम भी नहीं होगा और अभाव का नाश होगा। अभाव का नाश होगा। चलो आपस में तुम लोग चर्चा करना। अभाव का नाश होता है कि नहीं होता? देखो एक पक्ष ये है, अभाव का अगर नाश नहीं होगा तो जन्म कैसे होगा? घट अभाव का अगर नाश नहीं होगा तो घट का जन्म हो सकता है? नहीं। इसका मतलब अभाव का नाश हो। न्यायिक नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? बोले जिस घट का अभाव हो गया वो घट जन्म नहीं ले सकता, इसलिए अभाव नित्य होता है। यह शरीर का अभाव हो जाएगा तो यह शरीर सृष्टि में दोबारा कभी आने वाला, आएगा भी तो दूसरा शरीर आएगा, ठीक है। तो जिसका भी अभाव हो गया तद विशिष्ट का कभी भाव नहीं हो सकता, इसलिए अभाव नित्य है, ठीक। लेकिन अगर यही मान लें कि अभाव का भाव ही नहीं होता तो कभी जन्म ही नहीं हो सकता, तो वहाँ फिर लक्षण परिभाषाएं सुधरेंगी। तद विशिष्ट जो घट है उसका अभाव हो जाने पर पुनः कभी भाव नहीं हो सकता, इसलिए विनश्यति विकार भी उसमें घटेगा। तो अभाव में ये विकार नहीं घटते, 2 ही घटते हैं। भाष्यकार क्या लिख रहे हैं? षड भाव विकार ही। ये 6 विकार कैसे हैं? भाव विकार हैं, ठीक है ना। बीच बीच में हम इसलिए थोड़ा सा न्याय व्याय बताते रहते हैं, कुछ बच्चों के तो मन में उत्साह जगी जाएगा 2-4 के तो जगी जाता है ना।
विदित सोच रहे हैं ये क्या खटर पटर मचा रहे हैं? विदित का आज ध्यान आधा क्लास में रहा और आधा कहीं और रहा। तो भाई ऐसा ना क्या करो, कक्षा में चित्त एकाग्रता समाधान। विषय रुचिकर नहीं है तो हम नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं है। उस विषय में रुचि पैदा करो, क्योंकि वह विषय उपयोगी है तभी पढ़ाया जा रहा है। अगर रुचिकर नहीं भी है तो बुद्धि को दम लगाओ और उसके साथ ट्यून करो, तो बुद्धि का उत्कर्ष हो जाएगा। इसलिए अध्ययन किया जाता है। तो नारायण, अब हम लोग कल सूक्ष्म शरीर पर, कल नहीं परसों है ना, सूक्ष्म शरीर पर विचार करेंगे नारायण। हाँ, कल से अब थोड़ा और शेड्यूल अब टाइट होएगा। 15 मिनट पहले आपको आना होगा और गुरु पादुका स्तोत्रम और गुरु स्तोत्रम की चैंटिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, ये 40 दिन तपस्या वाले हैं। ठीक है, तपनिष्ठ होके पूरे कर लो, जीवन में बहुत काम आएंगे। घूमना फिरना तो है ही है। ये 10:45 पे है ना, तो 15 मिनट पादुका स्तोत्र का और गुरु स्तोत्र का चैंटिंग हो जाएगा, फिर क्लास हो जाएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत्।